क्योंकि 1607 में सबसे पहले यही स्टेट सेटल हुई थी। इसलिए वर्जीनिया की हिस्ट्री और हेरिटेज बहुत ही रिच है, जिसे विजिटर्स बड़े आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ वर्जीनिया में कुछ शानदार नेचर स्पॉट्स भी हैं, जैसे शेनंदोह नेशनल पार्क, जहां घूमना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। स्टेट के वेस्ट साइड में आपको देखने को मिलेंगी वो ब्रेथटेकिंग एपैलेचियन माउंटेन्स, जो सच में दिल जीत लेती हैं। और दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन पर मिलेंगी खूबसूरत बीचेस और काफी लाइवली रिसोर्ट टाउन्स, जहां का वाइब ही अलग है। तो चलिए अब नजर डालते हैं वर्जीनिया की उन बेस्ट प्लेसेस पर, जिन्हें आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। नंबर 10, रोअनोक। ब्लू रिज माउंटेन्स की खूबसूरत वादियों के बीच एक वाइड वैली में बसा हुआ रोअनोक सच में घूमने और एक्सप्लोर करने वाली जबरदस्त जगह है। इसे अक्सर स्टार सिटी ऑफ द साउथ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मिल माउंटेन के टॉप पर एक बड़ी सी ग्लोइंग स्टार लगी हुई है, जो रात में पूरे शहर और उसके आसपास के इलाके को रोशन कर देती है। हिस्ट्री में ये जगह एक इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट हब मानी जाती थी, थैंक्स टू इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन स्टेट के साउथ वेस्ट वाले हिस्से में। और रीसेंट इयर्स में रोअनोक ने अपनी आर्ट्स और कल्चर की सीन को भी काफी स्ट्रॉन्ग बना लिया है। साथ ही ये सिटी एक पॉपुलर बेस भी मानी जाती है। नंबर 9, नॉरफोक। ब्लू रिज पार्कवे की ब्रेथटेकिंग ब्यूटी और एपैलेचियन ट्रेल का एंडलेस सफर एक्सप्लोर करना सच में नेचर लवर्स के लिए ड्रीम जैसा है। हर टर्न पर न्यू सीनरी, न्यू वाइब्स, दम पीसफुल फील। अब बात करते हैं नॉरफोक की, जो दुनिया के सबसे बड़े नेवल बेस का घर माना जाता है। लेकिन नॉरफोक में सिर्फ नेवी ही नहीं, और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। यहाँ वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स है और काफी सुंदर पार्क्स भी मिलते हैं, स्पेशली इसके वाइंडिंग वाटरफ्रंट के अराउंड। क्योंकि ये सिटी चेसापीक बे और एलिजाबेथ रिवर के किनारे बसी हुई है, इसीलिए इसका पूरा हिस्ट्री पानी से जुड़ा हुआ रहा है। कभी इस सिटी को एक रोडी पोर्ट टाउन के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज नॉरफोक काफी मॉडर्न बन चुका है और यहाँ कई स्पार्कलिंग स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम्स भी देखने को मिलेंगे। नंबर 8, चार्लोटेसविल। अमेरिका के बेस्ट प्लेसेस टू लाइव में हमेशा टॉप रैंक करने वाली ये चार्मिंग कॉलेज टाउन चार्लोटेसविल टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतनी हाई ब्यूटीफुल है जितनी रहने के लिए फेमस है। ये छोटी सी सिटी सिर्फ खूबसूरत बिल्डिंग्स के लिए ही नहीं, बल्कि हिस्ट्री लवर्स के लिए भी एक ट्रेजर है, क्योंकि यहाँ आपको डू.यू.एस प्रेसिडेंट्स के हिस्टोरिक होम्स देखने को मिलेंगे। जेम्स मॉनरो का घर तो काफी सिंपल और मॉडेस्ट है, लेकिन थॉमस जेफरसन का मैजेस्टिक मॉन्टिसेलो प्लांटेशन, वाह! उसके गॉर्जियस गार्डन्स में वॉक करना एकदम रॉयल फील देता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये दोनों, थॉमस जेफरसन और जेम्स मॉनरो, ने हाई यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की फाउंडेशन राखी थी और उसके कई ग्रैंड ग्रीक और रोमन स्टाइल के बिल्डिंग्स भी डिजाइन किए थे। नंबर 7, माउंट वर्नन। वर्जीनिया के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है माउंट वर्नन, अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन का प्लांटेशन होम। पोटोमैक रिवर के खूबसूरत किनारे पा बनी ये एस्टेट 1754 से 1799 तक वॉशिंगटन का घर रही। इसका मैजेस्टिक मैंशन पैलेडियन स्टाइल आर्किटेक्चर के साथ एक हिल पा बना है, जहां से रिवर का व्यू कमाल का लगता है। मैंशन के रूम्स फैमिली पोर्ट्रेट्स और उनकी पर्सनल चीजों से भरे पड़े हैं, जो जॉर्ज वॉशिंगटन की लाइफ और उस दौर की एकदम रियल झलक दिखाते हैं। नंबर 6, रिचमंड अमेरिका के सबसे पुराने शहरों में से एक है और 1780 से वर्जीनिया की कैपिटल भी है।
ये सिटी हिस्ट्री लवर्स के लिए एक ट्रेजर जैसी है। स्पेशली अमेरिकन सिविल वॉर से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव जगह यहाँ देखने को मिलती हैं। जेम्स रिवर के किनारे बसा रिचमंड अपनी ब्यूटीफुल एंटीबेलम आर्किटेक्चर, ग्रैंड मोन्यूमेंट्स और म्यूजियम्स के लिए फेमस है। सिविल वॉर साइट्स एक्सप्लोर करने के अलावा यहाँ के क्राफ्ट ब्रियोरीज, लाइव म्यूजिक वेन्यूज और रिवरसाइड वॉक्स भी काफी पॉपुलर हैं। और एडवेंचरस लोगों के लिए तो जेम्स रिवर पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। रिचमंड भले हाई हिस्ट्री से भरा पड़ा हो, लेकिन वाइब दम मॉडर्न और हैपनिंग है। नंबर 5, आर्लिंगटन। वॉशिंगटन डीसी के बिल्कुल सामने पोटोमैक रिवर के अक्रॉस बसा है आर्लिंगटन, एक डेंसली पॉपुलेटेड काउंटी जहां अर्बन लाइफ और सीनिक पार्क्स दोनों का परफेक्ट मिक्स है। ये सिटी खास तौर पर आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री और पेंटागन के लिए फेमस है। अमेरिकन सिविल वॉर के दौर में बना ये सेमेट्री अमेरिका के कई जाने माने हिस्टोरिकल फिगर्स का रेस्टिंग प्लेस है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की ग्रेव। यहाँ विजिटर्स स्पेशली टूम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर और IWO जीमा मेमोरियल देखने आते हैं, जो आर्लिंगटन के सबसे आइकॉनिक और इमोशनल स्पॉट्स माने जाते हैं। नंबर 4, ग्रेट फॉल्स पार्क। वर्जीनिया का एक सबसे स्टनिंग नेचर स्पॉट है ग्रेट फॉल्स पार्क, जो मकलीन के पास मैरीलैंड बॉर्डर पास स्थित है। यहाँ पोटोमैक रिवर की तेज बहती व्हाइट वाटर्स और पावरफुल वाटरफॉल्स दम फैबुलस फोटोज के लिए परफेक्ट बैकड्रॉप बनाते हैं। ये फॉल्स करीब 50 फीट की हाइट से गिरते हैं और 550 फीट तक फैल जाते हैं, जो सीन को और भी ड्रामेटिक बना देता है। ऊपर जैगेड क्लिफ से खड़े होकर आपको एक फेनोमेनल व्यू मिलता है, जहां नेचर की रॉ पावर और ब्यूटी एक साथ नजर आती है। नंबर 3, वर्जीनिया बीच। लगभग 30 मील तक फैले संकिस्ट सैंडी शॉर्स के साथ वर्जीनिया बीच एक सुपर पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन है। चेसपीक बे के माउथ पार अटलांटिक ओशन के किनारे बसा ये बीच अपनी लॉन्ग बोर्ड वॉक के लिए भी मशहूर है, जहां बड़े बड़े होटल्स, सोवेनियर शॉप्स और सी फूड रेस्टोरेंट्स हमेशा लाइफ से भरे रहते हैं। यहाँ हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। आर्केड्स, अम्यूजमेंट राइड्स, मिनी गोल्फ, लाइव म्यूजिक, सब कुछ मिलता है। ओशन ब्रीज वाटर पार्क और वर्जीनिया एक्वेरियम विजिटर्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। साथ हाई लॉग यहाँ कायाकिंग, व्हेल वॉचिंग और अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स का मजा भी लेते हैं। नंबर 2, विलियम्सबर्ग। कभी वर्जीनिया की कैपिटल रह चुका विलियम्सबर्ग अपनी रिच हिस्ट्री और अमेरिकन रेवोल्यूशन में निभाई गई बड़ी रोल की वजह से आज भी काफी फेमस है। साउथ ईस्ट वर्जीनिया पनीनसुला पर बसा ये शहर स्पेशली जाना जाता है अपने कॉलोनियल विलियम्सबर्ग के लिए, जो दुनिया के सबसे बड़े लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम्स में से एक है।
हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट में घूमना खुद में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पुरानी ब्रिक बिल्डिंग्स, कॉलोनियल एरा चर्चेज और रॉयल लुकिंग हाउसेस देखकर ऐसा फील आता है जैसे टाइम ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ आप वर्जीनिया का फर्स्ट कैपिटोल बिल्डिंग, गवर्नर्स पैलेस भी देख सकते हो और साथ ही हिस्टोरिकल रिएक्टर्स को लाइव देखकर उस जमाने की कल्चर और लाइफ को और करीब से समझ सकते हो। नंबर 1, शेननडोह। वर्जीनिया का सबसे ब्रेथटेकिंग नेशनल पार्क शेननडोह नेचुरल ब्यूटी का दम पावर हाउस है। समर में यहाँ हर तरफ कलरफुल वाइल्ड फ्लावर्स खिल जाते हैं और ऑटम आते ही पूरे जंगल ब्राइट ऑरेंज और रेड शेड्स से भर जाते हैं। एकदम परफेक्ट फॉल फोलिएज का सीन। वॉशिंगटन डीसी से सिर्फ 75 मील दूर ये पार्क हाइकर्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ के लंबे ट्रेल्स करीब 100 मील तक फेमस एपलेचियन ट्रेल का हिस्सा है। ओल्ड रैग माउंटेन की चढ़ाई थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन ऊपर से जो व्यू मिलता है वो वर्थ इट है। और जिन्हें हाइकिंग में इंटरेस्ट कम हो उनके लिए स्काईलाइन ड्राइव बेस्ट ऑप्शन है, जहां कार में बैठकर भी आप स्टनिंग नेचर व्यूज एंजॉय कर सकते हो।